आप भी आज के डिजिटल शोर और ब्रेन रॉट से परेशान हैं और आपको भी लगता है कि आपने रील पर घंटों बर्बाद कर दिया लेकिन आउटकम्स के नाम पर आपने पाया तो जीरो? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है बल्कि आपके फोकस भी जो एक जगह होना चाहिए वो फोकस एक जगह नहीं हो पाता, बल्कि आपका फोकस भी बढ़ जाता है और अपनी लाइफ में भी आप फोकस नहीं रह पाते। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करेंगे हमारी एक ऐसी प्राचीन भारतीय परंपरा के बारे में जो हजारों साल से हमारे डोपामाइन डिटॉक्स का काम करते हैं। जब आप कहते हैं ना कि आपका डोपामाइन बढ़ रहा है, तो इसी डोपामाइन डिटॉक्स का काम करने के लिए एक हमारी भारतीय परंपरा है जिसका नाम है मौनी अमावस्या। और ये मौनी अमावस्या इसी 18 जनवरी को आने वाला है। तो चलिए हम समझते हैं कि अर्थात ये डोपामाइन डिटॉक्स क्या है, इसका मौनी अमावस्या से क्या संबंध है और आज के डिजिटल दुनिया में इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्थात ये डोपामाइन होता क्या है। तो डोपामाइन को आप साधारण शब्द में समझें तो आपके मस्तिष्क में एक हार्मोन क्रिएट होता है। जब आप ज्यादा खुशी महसूस करते हैं, जब आप कुछ प्लेजर महसूस करते हैं या जब आप आनंद की अनुभूति करते हैं, तो आपके अंदर एक और आनंद की अनुभूति कराने के लिए एक केमिकल, एक हार्मोन सीक्रेट करता है, बढ़ता है, जिसका नाम है डोपामाइन। पहले क्या होता था कि आप क्या करते थे, दोस्तों के बीच में बैठे हुए हैं, आप क्या करते थे, मूवी देखने जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता था कि आपकी बॉडी को जितना डोपामाइन चाहिए, आपको जिस हिसाब से जितना डोपामाइन चाहिए, तो आपका मस्तिष्क उतना डोपामाइन रिलीज करता था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उल्टा हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपको जब आप बैठकर रील देख रहे हैं तो रील में क्या करते हैं, आपके पसंद का कुछ रील आया, आपने देखा, आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, कुछ देखा। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं कि आप हर जगह पूरे दिन रील स्क्रॉल करते हैं, आपके पसंद की चीजें आते रहते हैं और आपके दिमाग में डोपामाइन क्रिएट होते रहता है। और इससे जितना डोपामाइन आपको चाहिए उससे कई गुना ज्यादा डोपामाइन आपके अंदर क्रिएट हो रहा है। और ये डोपामाइन आपके अंदर करता क्या है, तो ये डोपामाइन आपके अंदर एक एडिक्शन क्रिएट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डोपामाइन, इस डिजिटल डिटॉक्स के बीच में ये मौनी अमावस्या कहां से आ गया। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन आप इसे समझिए ध्यान से। तो एक तरफ हमारा है जटिल मस्तिष्क और दूसरी तरफ है ये हमारा प्रयागराज का संगम। साइंस कहता है कि जब आप शांत रहते हैं तो आपके मस्तिष्क का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक्टिव होता है। तो जब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होगा तो क्या होगा कि आप शांत रहेंगे, आपका मन शांत होगा, आपके अंदर नए विचार आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज आएंगे और आपके लाइफ में ग्रोथ होगा। ये हमारा साइंस कहता है। दूसरी तरफ ये हमारा अध्यात्म, अध्यात्म कहता है कि इस मौनी अमावस्या के दिन इस संगम में आप स्नान करें। इस संगम में जब स्नान करेंगे आप तो क्या होगा, आपकी आत्मा की शुद्धि होगी। तो एक तरफ साइंस कह रहा है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होगा, दूसरी तरफ हमारा ये क्या कह रहा है कि हमारे आत्मा की शुद्धि होगी। तो दोनों का महत्व एक ही है, दोनों कहना एक ही चाह रहे हैं, बस दोनों कहने का तरीका बिल्कुल अलग है। हमारे साधु हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे पूर्वज हैं, ये कई हजार साल पहले इस चीज को समझ चुके थे और इसीलिए उन्होंने मौनी अमावस्या के दिन मौन रहना उत्तम समझा। क्यों? क्योंकि आजकल के भाग दौड़, और कहें तो उस समय का जो भाग दौड़ था उसमें क्या करते थे लोग, बाहर बाहर भाग रहे हैं, तो वो चुना कि आखिर कैसे से ठीक किया जाए। तो उन्होंने चुना कि जब हम मौन रहेंगे तो हमारी एनर्जी बचेगी। जब हमारी एनर्जी बचेगी तो मन शांत रहेगा, मन शांत रहेगा, बिल्कुल रिचार्ज होंगे। आप एक चीज समझिए, आप छोटा सा एक एग्जांपल देखिए कि जैसे आप एक ग्लास लीजिए, एक ग्लास में साफ पानी डालिए, उस साफ पानी में आप कुछ रेत के कण और कुछ गंदगी डाल दीजिए। अब उस रेत के कण गंदगी को हिला करके उस पानी में मिला दीजिए। अब उसके बाद जब तक वो पानी हिलता डुलता है ना, आप देखेंगे ना कि पूरा का पूरा पानी गंदा हो रखा है। लेकिन जैसे ही आप उसे कुछ देर शांत छोड़ देते हैं तो पूरी गंदगी नीचे बैठ जाती है और उसके बाद क्या होगा, आपको ऊपर मिलेगा साफ पानी और नीचे मिलेगा सारा गंदगी जमा हुआ। ये सेम चीज आपके मन के साथ होता है। आपके मन में भी क्या है, आपके मन में है निगेटिव विचार हैं, कुछ अच्छे विचार हैं, कुछ बहुत ही अच्छे विचार हैं। तो जब आप बाहर भाग दौड़ करते हैं, जब आप लगातार बोलते रहते हैं, जब आप लगातार कुछ सोचते रहते हैं, तो क्या होता है, उसमें होता यह है
कि आपके सारे विचार मिक्सअप हो रखे होते हैं, ना कोई आप डिसीजन ले पाते हैं सही, और ना आपका मन शांत रह पाता है, तो आपका जीवन भी शांत नहीं रहेगा। तो अगर आप मौन रहते हैं, अगर आप शांत रहते हैं, तो क्या होगा कि आपके जितने नेगेटिव विचार थे वो धीरे धीरे करके नीचे जम जाएंगे और आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जो अपने पॉजिटिव विचार के साथ आगे बढ़ेंगे, एक उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि जब आप ज्यादा बोलते हैं तो क्या होता है, आपकी एनर्जी खत्म होती है। साइंस इसे कहता है कि आपके बोलने से ग्लूकोज और न्यूरल एनर्जी की खपत होती है। जबकि आध्यात्म क्या कहता है, आध्यात्म का कहना है कि जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आपकी प्राणवायु खर्च होती है। तो जब आपकी प्राणवायु खर्च होगी तो आपका मन शांत नहीं रहेगा, आप बेचैन रहेंगे और आपकी एनर्जी भी खत्म होगी। और जब मौन रहते हैं तो मौन रहने में क्या होगा, जब मौन रहते हैं तो वही प्राणवायु बचती है, और जब वही प्राणवायु बचेगी तो क्या होगा, वो एक वाक्य सिद्धि में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाक्य सिद्धि ऐसी चीज है कि जैसे जब आपको जो जरूरी है जब वही बोलेंगे तो वो चीज जरूर घटित होगा। तो आप इसको ध्यान रखें कि आप जब अपनी एनर्जी बचाएंगे तो क्या होगा, वो जो प्राणवायु है वो वाक्य सिद्धि में कन्वर्ट हो जाएगी सीधा। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बोलें तो उतना ही बोलें जितना जरूरी हो, उसी स्थान पर बोलें जिस स्थान पर बोलने की जरूरत हो, क्योंकि जब हम ज्यादा बोलेंगे ज्यादा ऊर्जा की खपत होगी। तो दोस्तों, इस मौनी अमावस्या के दिन आप भी कुछ प्रयोग करके देखें। आप अच्छे से स्नान करें, अगर आप संगम के आसपास हैं तो संगम में जाकर जरूर स्नान करें और उस दिन मौन धारण करके देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप उस दिन कुछ दान पुण्य का काम भी कर सकते हैं। और ये वीडियो उनको जरूर भेजें जो कहते हैं कि हमारी सनातन परंपरा बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। तो ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।